मिनाहं सच्चजुयिट्टिरणमौसियङ्गिजुगं बन्धुदय सत्तजुत्तं ठाणसमुक्कित्तणम् ओच्छम्। पांचवा स्थान समुत्कीर्तन अधिकार है। इसमें अपन 8 कर्मों के बंध उदय और सत्व स्थानों को देख रहे हैं। मोहनीय के बंध स्थान और उदय स्थानों को देखा है। अब मोहनियों के सत्व स्थान बता रहे हैं। तो मोहनीय के सत्व स्थान कुल कितने हैं? 15 हैं। उसमें 28 से लेकर के 21 तक, बीच में 25 नहीं है। 28, 27, 26, 24, 23, 22, 21 और उसके बाद 8 कम करना है एक साथ में, तो 13, 12, 11, फिर 6 एक साथ कम करना। हाँ, मतलब 6 कम करना, तो 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे 15 सत्व स्थान बताएं। अब ये सत्व स्थान एक एक गुणस्थान में, प्रत्येक गुणस्थान में कितने हैं ना, उसको घटित करते हैं। पहला मिथ्यात्व गुणस्थान है। इसमें एक तो अनादि मिथ्या दृष्टि होगा, उसको 26 का ही सत्व रहेगा। और जो सम्यक दृष्टि हो करके, मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करके 28 की सत्ता वाला है, वह पहले गुणस्थान में वापिस आता है, तो उसको कितने का सत्व रहेगा? 28 का। और यदि वह उद्वेलना करके संयुक्त प्रकृति रहित होता है तो वहाँ 27 का, मतलब पहले गुणस्थान में 26, 27 या 28 ये 3 सत्व स्थान वहाँ पाए जाएंगे। सादे मिथ्या दृष्टि है तो वो भी, उसको भी मिश्र प्रकृति का उद्वेलन होने के बाद 26 का सत्व हो जाएगा। दूसरे गुणस्थान में जू के कितने सत्व स्थान रहेगा? हाँ, 28। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रथमोक्षम समय दृष्टि ही आता है, तो उसके नियम से 3 प्रदर्शन होने का सत्व रहता है, इसलिए उसको 28 का ही एक सत्व रहेगा। दीदी एक प्रश्न था, दूसरे में 27, 26 का क्यों नहीं आचारण, 27 का क्यों नहीं माना उद्वेलना, दूसरे में क्यों नहीं? दूसरे में कैसे होगी उद्वेलना? वहाँ पर भी बंद नहीं करना शुरू कर दे। बंद नहीं कर रहा है, लेकिन उद्वेलना का गुणस्थान तो पहला ही है ना। और यहाँ पर मतलब अभी सासाधन गुणस्थान में आया है, तो वहाँ पर मिथ्यात्व का उदय वो कुछ नहीं है ना वहाँ पर। मतलब प्रथमोक्षम समय क्योंकि काल में ही 6 अवली कम रहते हुए वो दूसरे गुणस्थान में आया है, तो वहाँ भले उद्वेलना मतलब होती नहीं है, लेकिन चालू भी हो जाए तो उसका काल भी इतना है दूसरे गुणस्थान का 6 अवली काल है, तो फिर इतने में तो उद्वेलना पूरी होती ही नहीं है। और वो जिसकी उद्वेलना पहले से तो दूसरे में जाता नहीं है। वैसे पहले गुणस्थान में है। वैसे दीदी पहले सम्यक तो प्रकृति की उद्वेलना पूरी होती है, फिर मिश्र की होती है ना। तो 28, 27 और 26 या 26 इस मैंने बताने की सबसे पहले इसे लिखा 26, 28, 27, 26 यही कहा चल रहा है कि उद्वेलना इसलिए स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि वहाँ मिथ्यात्व प्रत्यय। हाँ, मिथ्यात्व को प्राप्त होते ही होती है। और दूसरे तीसरे गुणस्थान में दर्शन होने की किसी प्रकृति की संक्रमण नहीं होगी। हाँ, असंक्रमण का भी अभाव है वहाँ पर। तीसरे गुणस्थान में 28 की सत्ता वाला तो होगा ही, क्योंकि सम्यक्तों में से चूक होकर के तीसरे में आता है। जो चौथे आदि गुणस्थान में गए उसको नियम से 28 की सत्ता हो ही जाती है। जब शाही सम्यक्त करेगा तभी उसके सत्व कम हो जाएगा। तो मिश्र गुणस्थान में 28 का सत्व रहेगा, और एक बताएं 24 का सत्ता वाला हो सकता है। 24 का सत्व हो सकता है, क्योंकि जिसने अनंतानुबंधी की विसर्जना की है वह जो मिश्र प्रकृति के उदय से तीसरे गुणस्थान में भी अंतर्मुहूर्त के लिए आ सकता है। वापिस वह सम्यक दृष्टि हो जाएगा, लेकिन एक अंतर्मुहूर्त के लिए वो तीसरा गुणस्थान वृद्धि हो सकता है, तो उस समय उसको 24 का सत्व रहेगा। और अनंतानुबंधी की विसर्जना किया हुआ जो एक आचार्य की अपेक्षा से पहले गुणस्थान में या दूसरे गुणस्थान में भी आता है,
लेकिन वो समय उसको पहले गुणस्थान में आता है तो बंध तुरंत चालू हो जाता है, इसलिए सत्व उसको रहेगा, उदय नहीं है लेकिन सत्व रहेगा नियम से। और दूसरे में आता है तो वहाँ पर भी वो संयोजना कर लेता है सदा ना उसी समय, इसलिए कोई अनंतानुबंधी की विसर्जना जिस जीव ने की है ऐसा जीव भी दूसरे गुणस्थान में आता है, ऐसा जय धवलाकर ऋषभाचार्य का मत है। तो उस समय आते ही वो जो 12 कषाय है रूप परिणमित हुए परमाणु है वे अनंतानुबंधी रूप हो जाते हैं और उसी समय उदय भी आ जाता है। एक साथ मतलब उदय करके उदीर्णा हो करके उसका उदय आता है वहाँ, ऐसा मत है एक। तो वहाँ पर 28 की हो गया, सत्ता वाला हो गया, इसलिए दूसरे गुणस्थान में किसी अपेक्षा से भी 28 की वही सत्व रहेगा, अन्य कोई सत्व नहीं। और चौथे गुणस्थान में तीसरे गुणस्थान में 27 का क्रम हो सकता है। कैसे होगा? जिस जीव ने संयुक्त प्रकृति को उद्वेलना की, लेकिन मिश्र का भी सत्ता है, वो मिश्र के उदय से फिर तीसरे में तो 27 का क्रम कैसे? ऐसा दिया नहीं, लेकिन इसलिए नहीं जाता होगा इतना लिखने के बाद, इसमें भी नहीं दिया ना सत्व 27 का नहीं दिया, 28 और 24 ही दिया। नहीं है इसका अर्थ वो नहीं जाता होगा पहले से तीसरे में जाने में कोई बाधा नहीं, बाधा नहीं, लेकिन अब वो काल जैसा वेदक काल व्यतीत होता है तो शोभशमी सम्यक को वापिस होता नहीं ना, ये सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होने के पहले ही वेदक काल खत्म हो गया है उसका। जैसे पहले गुणस्थान में आता है तो आहार उद्योग की उद्वेलना होती है और उसके बाद भी कुछ वेदक काल रहता है कि इतने काल तक वह यदि चौथे में गया तो क्षौभशमिक सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, और सम्यक प्रकृति की उद्वेलना तो इसके बाद में होती है। ये पल्लवम का संख्या भाग और बीत गया तब सम्यक की उद्वेलना पूरी होती है। तो यह जीव तीसरा गुणस्थान भी ऐसा क्षौभशमिक माना है ना, तो इसलिए वो ये जो यहाँ का आगे का जीव है वो तीसरे गुणस्थान में नहीं आता है। अच्छा, वेदक प्रारंभ काल बीतने पर यदि वो जीव नीचे गिरेगा तो वो नियम है तीसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, वो पहले गुणस्थान में वेदक काल है। वेदक काल मतलब क्षौभशमिक सम्यक तो प्राप्त होने की योग्यता वहाँ पर है, उसके आगे नहीं है। उसके बाद वेदक काल ये वेदक काल बीत गया तो उसके बाद वो वेदक सम्यक को प्राप्त नहीं होगा, नियम से प्रथमोक्षम सम्यक को ही प्राप्त होगा। तो वह आगे का जो भी तीसरे गुणस्थान में भी नहीं जाता है। हम चौथे गुणस्थान में 28 का सत्व वाला तो होगा ही, 27 के सत्व वाला कैसे होगा? 27 का नहीं, 24 का। हाँ, मतलब वो 27 वाला प्रथमोक्षम समय तो वापिस कर सकता है, लेकिन वापिस वहाँ जाने पर 28 के सत्व वाला हो जाएगा ना, 8वें चौथे गुणस्थान में जाने के बाद, इसलिए 28 का होगा। फिर 26 का सत्व वाला होगा, 26 का नहीं, 26 का भी नहीं होगा, 24। फिर वो शाही समय तो प्राप्त करते समय 23, 22 और 21 का सत्व वाला होगा। एक शाही समय की अपेक्षा से तीनों स्थान, और शाही समय तो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें किसी भी गुणस्थान में हो सकता है। तो ये ही सत्व स्थान चौथे में जो है वे ही पांचवें में ही भी आएंगे। 28 प्रथमोक्षम और वेदक की अपेक्षा, अनंतानुबंधी की विसर्जना करने की अपेक्षा 24, और शाही समेतों की अपेक्षा 23, 22 और 21। ऐसे ही पांचवें और छठे में भी और सातवें में भी एक स्थान आएंगे मोहनीय की। अब अपूर्वकरण 8वें गुणस्थान में 2 श्रेणी है, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी। तो यहाँ 28, 24 और 21 उपशम श्रेणी की अपेक्षा से 3 सत्व स्थान है, या शपक श्रेणी की अपेक्षा केवल 21 का सत्व रहेगा। फिर 9वें गुणस्थान में शपक उपशम श्रेणी की अपेक्षा 28, 24, 21 है, और जब वह शपथ क्षय करने के लिए प्रारंभ करता है तो पहले 8 के क्षय का क्षय करता है, तब उसको 13 का सत्व हो जाता है। 13 नपुंसक वेद का क्षय करने पर 12, 11 स्त्री वेद का क्षय करने पर, फिर 6 नौ का क्षय का क्षय करने पर
5, फिर पुरुष वेद का करने पर 4, 3, 2 और 1 का सत्व हो जाए। तो ये सब सत्व स्थान 9वें गुण स्थान में संभव है। यदि 5वां गुण स्थान प्राप्त करने के बाद में करण परिणाम से क्षय करेगा ना पहले अब 10वें गुण स्थान में उपशम श्रेणी की अपेक्षा से 28, 24, 21 और शपथ श्रेणी की अपेक्षा से 1 संज्वलन सूक्ष्म लोक और सत्व रहेगा। उपशांतर मोह में 28, 24 और 21 3 ही सत्व स्थान होंगे। 12वें गुण स्थान में कितने होंगे? कुछ नहीं है, यहाँ आगे सत्व स्थान भी नहीं। 11वें तक की मोहनीय का सत्व है। मोहनीय का बंध 9वें तक, उदय 10वें तक और सत्व 11वें तक है। ते उपशम अपेक्षा से भी 21 ये उपशम श्रेणी में भी संभव है और शपथ श्रेणी में भी संभव, और यहाँ तो सब शपथ श्रेणी की अपेक्षा से आगे की है। दीदी मैं ये कह रही थी वेदक प्राय के काल में यदि आरब्ध की वेदना भी हो गई और फिर आप मिशन की भी करना चाहोगी तो भी पल्ले का संख्यात्मक भाग लगेगा, इतने में वेदक समय प्राय का काल खत्म ही हो जाएगा। तो भी हमारे को ये कह सकते हैं कि तीसरे गुण स्थान में वो प्रकृति का उदय प्रकृति हो ही नहीं सकती। मतलब वेदक प्राय के काल में आहारक नहीं, अभी जैसे ये आहारक उद्वेलना का काल और वेदक काल ये सब मिला करके ये पूरा वेदक काल है। एक सागर माइनस पल्ले का संख्या। हाँ, तो पल्ले का असंख्यात्मक भाग है। तो इतने में वो वेदक समय तो भी कर सकता है, तीसरे में भी जा सकता है। हाँ? लेकिन इसके आगे वो तीसरे में भी नहीं जाता और ये भी नहीं करता, समय तो भी शौपशमी समय तो नहीं कर सकता। लेकिन आगे जो है वेदक काल न होकर भी तीसरे में मिश्र का उदय अगर आता है तो जाने में क्या बात है? इसलिए मिश्र प्रकृति तो सत्ता में है, मिश्र प्रकृति की सत्ता में है, लेकिन अभी यहाँ फिर वो समय तो प्रकृति की उद्वेलना नहीं हुई, फिर भी वहाँ वेदक समय तो नहीं प्राप्त कर सकता है ना। फिर समय तो प्रकृति का उदय आकर के उसको वेदन करने में क्या है? नहीं नहीं, वैसे उसी प्रकार ये वेदक काल बीतने के बाद वो तीसरे में भी नहीं जाता है। जैसे वेदक समय तो प्राप्त नहीं कर सकता है, हाँ, फिर उसी प्रकार मिश्र में भी नहीं जा सकता है। ऐसा मैंने मतलब अभी तक पढ़ा नहीं है वो, लेकिन ऐसा वो तर्क से तो भाषित होता है। यदि जाता तो फिर वो सत्व स्थान बताते ना वहाँ पर। 109 नंबर गाता है। तिन्ने घे गे गम दो मिसे चदुसुपनन यट्टिये तिन्नियथूले कारम सुहमे चत्तारि तिन्निवसन्ते। तिन्न एगेगम दो मिस्से, एगेगम मतलब एक एक गुण स्थान में, तिन्न और एगे पहले गुण स्थान में 3 सत्व स्थान है, दूसरे में 1 सत्व स्थान है और तीसरे में मिश्र 2 मिश्र गुण स्थान में 2 सत्व स्थान है। न ऐसे लगाना एगे 3 एगे एगम ऐसा लगाना। एक गुण स्थान में 3 सत्व स्थान है, एक गुण स्थान में 1 सत्व स्थान है, मिश्र गुण स्थान में 2 है सत्व स्थान, और चतुसुपण 4 गुण स्थानों में 5 सत्व स्थान है। वो क्रम से लगाना, 28 27 नहीं लेना, 5वें 6ठे 7वें गुण स्थान में। 27 का सत्व स्थान केवल पहले गुण स्थान में ही है, अन्य आगे किसी गुण स्थान में नहीं है। और 24 का सत्व तो तीसरे से लेकर के आगे 11वें तक है। 28 का सत्व स्थान भी सभी गुण स्थानों में 11वें गुण स्थान तक है मोहनीय का। हाँ, 26 भी पहले में ही है। 26 और 27 ये 2 सत्व स्थान पहले गुण स्थान में ही पाए जाते हैं। चतुसुपण, फिर नियट्टिये, नियट्टि मने आहार तब अपूर्वकरण लेना। निवृत्ति, अनिवृत्ति मतलब ये होता है 9वां गुण स्थान, और यह निवृत्ति का अर्थ अपूर्वकरण लेना।
विशेष यहाँ पर, मतलब हाँ निवृत्ति अर्थ भेद है। तो अपूर्वकरण में परिणामों में भेद रहता है ना, अनेक जीवों के परिणामों में। तो निवृत्ति में मतलब अपूर्वकरण में तीन सत्व स्थान है। थूल एकारम, थूल नवा गुण स्थान स्थूल मतलब बादर, उसमें 11 सत्व स्थान है। 11 हो गए ना, 28, 24, 21, 13, 12, 11, 5, 4, 3, 2, एक का भी है ऐसे, एक का भी है। हाँ 11 हो गए कि बराबर, मैंने उसमें 27 नहीं, 26 नहीं, और बीच का 13, 12, 11 नहीं, 25 नहीं 15 सत्व स्थान में से 11 है ना, तो 4 कम करना पड़ेंगे ना। तो 4 कौन कौन से कम किए इसमें? आपने कितने पाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23, 22, 27, 26, 23, 22। हाँ 23, 22 नहीं है, बराबर है। 27, 26, 23 और 22 ये 4 सत्व स्थान नहीं है, बाकी सब है। सुह में चत्तारी, सूक्ष्म सांप्राय में 4 सत्व स्थान है, 28, 24, 21 और 1। वसंते तिन्नी, उपशांत मोह में 3 सत्व स्थान है, 28, 24 और 21 का। इस प्रकार गुणस्थानों में सत्व स्थान बताया। अब कौन से है? वो 3 है, 1 है ऐसा बताया, लेकिन कौन से है तो बता रहे हैं यहाँ पर। 510 नंबर का आता है। पडमते अंचय पडमं पडमच्च विषयं च मिस्सम्मि पडमं चौवीस चौ अविरद देशे पमत्तिदरे। पहले गुणस्थान में 3 सत्व स्थान ऐसे बताए थे, वो कौन से 3? तो पडमतियम पहले 3 लेना, मतलब 28, 27 और 26। फिर दूसरे गुणस्थान में 1 है कहा था, वो कौन सा लेना? तो पडमम पहला सत्व स्थान लेना। मिस्सम्मि पडमम उच्चु विषयम, तीसरे गुणस्थान में पहला सत्व स्थान और चतुर्विंशति मतलब 24 का सत्व स्थान है। फिर अविरत देशे, अविरत गुणस्थान में पडमम 24 चौ, पहला मतलब 28 और 24 चौ मतलब 24, 23, 22 और 21। और देशे चारों गुणस्थान में अविरत, देशे, प्रमत्त और अप्रमत्त, इन 4 गुणस्थानों में पहला सत्व स्थान, फिर 24 संख्या वाला 24, 23, 22 और 21 है। ये 5 सत्व स्थान है। अब आगे के गुणस्थानों में बताते हैं। अड़चौरेक्कावीसम उवसम सेडिम्मि खवग सेडिम्मि एकावीसम सत्ता अट्टकसाया नियट्टित्ति। उवसम सेडिम्मि 28, 24, 21, 28, 24 और 21 है। और खवग सेडिम्मि क्षपक श्रेणी में 21 सत्ता, 21 की सत्ता है। अट्टकसाय अनियट्टित्ति कहाँ तक है क्षपक श्रेणी में 21 की सत्ता? जब तक 8 का क्षय की निवृत्ति नहीं होती है, मतलब 8 का क्षय का क्षय नहीं होता है, तब तक 21 का सत्व रहता है 90 गुणस्थान मतलब क्षपक श्रेणी पर। 8वें में और 90 के पहले 2 भागों में 21 का सत्व रहेगा। फिर आगे बताते हैं। 13 बारे यारम 13 बारम च 13 कमसो पुरिसिद्धि षड्वेदो दयेन गदपणग बंधम्मि। फिर उसके बाद 13, 8 का क्षय का क्षय होने पर 13 नहीं, 8 का क्षय का नहीं, पहले नपुंसक वेद का क्रम से 8 का क्षय का क्षय होने पर 13, फिर नपुंसक वेद का क्षय होने पर 12, फिर 11 स्त्री वेद का क्षय होने पर, फिर 13 बारम च 13 कमस उदय क्रम से लगाना है। पुरुष वेद के उदय से चढ़ा हुआ जो जीव है उसको 13, 12 और 11 ऐसे क्रम से सत्व होगा।
स्त्रीवेद के उदय से चढ़ा है उसको 13 से 12, 13 और 12, और नपुंसक वेद के उदय से चढ़ा है उसको 13। गद पणग बंधम में, मतलब 5 का जो बंध स्थान है उसमें पुरुष वेद के उदय से चढ़ा हुआ जीव है उसके 3 सत्व स्थान होंगे, 13, 12 और 11। और स्त्री वेद के उदय से चढ़ा है उसके 2 सत्व स्थान होंगे, 13 और 12। और जो नपुंसक वेद के उदय से चढ़ा हुआ है उसको केवल 13 का ही सत्व, 5 के बंध स्थान में केवल 13 का ही सत्व रहेगा। उसको अपन देखते हैं थोड़ा। और पुरुष वेद के उदय से चढ़ा हुआ, नपुंसक वेद के उदय से चढ़ा हुआ जीव पहले क्या करता है, स्त्री वेद का क्षय करना प्रारंभ करता है। तो फिर वह पहले भाग में यहाँ तक वो स्त्री वेद का पहले स्त्री वेद का नहीं करता नहीं है, पूरा नहीं करता है, फिर वहाँ आगे जाकर दोनों का एक साथ करता है क्षय। तो यहाँ जाकर के वह क्या करता है, नपुंसक दोनों का एक साथ क्षय करता है। तो दोनों का जब तक नहीं किया तब तक यहाँ पर समझो, जैसे अभी यहाँ से चला चालू करते स्त्री वेद के उदय वाला है, पहले नपुंसक वेद का क्षय करता है। तो यहाँ पर उसको 13 का सत्व था, और इस स्त्री वेद का क्षय करने पर इसको कितने का सत्व हो गया, 12 का हो गया यहाँ मतलब इस समय से। और यहाँ वो नपुंसक वेद का क्षय किया हुआ स्थान है, और इस स्त्री वेद के क्षय का स्थान है। और यहाँ पर बंध कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है, ये 5 का बंध है। तो नपुंसक वेद का से स्त्री वेद के उदय से चढ़ा हुआ जो पहले नपुंसक वेद की क्षपना खत्म करता है, फिर उसके बाद स्त्री वेद के चालू करता है। और यहाँ द्विचरण समय, ये द्विचरण समय में वह क्या करता है, पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति करता है, बंध विच्छुत्ति। अभी स्त्री वेद पूरा नहीं हुआ, द्विचरण समय में पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति की। तो यहाँ उसको बंध कितने का, यहाँ तक या द्विचरण समय तक बंध कितने का हुआ है, 5 का बंध हो रहा है। तो वहाँ 5 के बंध स्थान में स्त्री वेद को 13 और 12 2 सत्व हो गए, और पुरुष वेद का लेते हैं। अब पुरुष वेद के उदय से चढ़ा हुआ जीव वह भी पहले क्या करता है, नपुंसक वेद का क्षय करता है। तो तब तक वह 13 का सत्व वाला है, 5 का ही बंध कर रहा है। यहाँ पर भी 5 का ही बंध करता है, बंध। फिर उसके बाद वह स्त्री वेद का क्षय करता है, तो यहाँ भी 5 का ही बंध हो रहा है उसको। तो इसको सत्व कितना है, 12 का है यहाँ पर। फिर स्त्री वेद का नाश करने पर उसको कितने का सत्व हो गया, यहाँ 11 का सत्व हो गया। अभी पुरुष वेद का बंध कर ही रहा है, अंतिम समय तक पुरुष वेद का बंध करता है वह जीव। हाँ, तो अभी ये 5 का ही बंध कर रहा है, यहाँ पर 5 का ही बंधक है। यहाँ पर भी 5 का बंधक है, यहाँ भी 5 का बंधक है, यहाँ भी 5 का बंधक है। और यहाँ एक साथ उसको बंध और उदय विच्छुत्ति हुई है। फिर यहाँ पर वो 4 का बंधक हो गया। फिर यहाँ उसको सत्व, अब जैसे है यहाँ पर एक समय क्रम 2 अवली तक, उसको यहाँ पर 6 नौकशाई की पूरा क्षय हुआ है। अभी पुरुष वेद का पूरा क्षय नहीं हुआ, क्योंकि आप एक समय क्रम 2 अवली समयों में बांधे हुए जो समय प्रबद्ध है उसका क्षय नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक बंधावली नहीं बीतती है तब तक उसका कुछ भी नहीं होता है संक्रमण आदि। तो इतने काल में एक समय कम 2 अवली काल में जो बांधे हुए नव समय प्रबद्ध है वो इस समय में पूरे नष्ट नहीं हुए, और उसकी उच्छिष्टावली भी शेष रहती है। किसी भी प्रकृति का क्षय होता है तो उसकी एक उच्छिष्टावली जब रहती है तभी उसका वो उदय विच्युति हो जाती है, और वो उच्छिष्टावली के निषेक अगले जो कषायदिक है उसमें संक्रमण होकर के उदय में, स्त्रीभूत संक्रमण होकर के उदय में आते हैं।
तो इसलिए उच्छिष्टावली एक समय कम दो समय प्रबद्ध, दो अवली मात्र समय प्रबद्ध इसके अभी सत्ता में रहते हैं। तो उस अपेक्षा से यहाँ 4 का बंध हो रहा है, 5 का सत्व है। ये बंध है 5 का, या 5 का सत्व है और 4 का बंध है। फिर उस वह यह 5 का जब पुरुष वेद के बंध विच्छुत्ति हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर वह 4 का सत्व वाला हो जाता है। अभी 4 का ही बंधक है, 4 के सत्व में 4 का बंधक है, 4 के बंध में 4 की सत्ता वाला है, 4 के बंध में 5 की भी सत्ता वाला है। ऐसे सब आगे भी करते जाएंगे। जब यहाँ उसके क्रोध का क्षय होता है तो वहाँ पर भी उसके एक समय कम 2 अवली मात्र नवक समय प्रबद्ध रहते हैं। तो बंध विच्छुत्ति होने के बाद भी तो 3 का बंध कर रहा है, फिर भी उसको 4 का सत्व रहता है। यहाँ 2 है वो उसकी विवक्षा नहीं है। फिर उसको जब वह एक समय कम 2 अवली समय बीत जाएंगे तो 3 का सत्व रहेगा, 3 का बंध और 3 का सत्व, 3 के बंध में 4 का सत्व और 3 का सत्व ऐसे हो गया। फिर यहाँ पर मान की विच्छुत्ति हो जाएगी तो वह 2 का बंधक रहेगा, लेकिन अभी मान के एक समय कम 2 समय 2 अवली मात्र समय प्रबद्ध रहेंगे तो 3 का सत्व रहेगा। फिर उसके बाद 2 का ही बंधक रहेगा यहाँ तक। तो वहाँ पर 2 का सत्व, 2 का बंध है, 2 का सत्व बंध यहाँ 3 का, लेकिन पहले एक समय कम 2 अवली तक उसका 4 का सत्व, फिर आगे 3 का सत्व रहा। फिर यहाँ मान की विच्छुत्ति हुई, बंध विच्छुत्ति हुई। उसके बाद अभी मान के एक समय कम 2 अवली मात्र समय प्रबद्ध सत्ता में है तो वहाँ क्या होगा, 3 का सत्व और 2 का बंध। फिर एक समय 2 अवली बीत जाने पर एक समय कम 2 अवली, वहाँ पर 2 का ही सत्व रहेगा। फिर यहाँ माया की बंध विच्छुत्ति होगी तो उसके बाद एक लोभ का ही बंध करेगा। तो फिर यहाँ पर 2 का सत्व कुछ काल रहेगा क्योंकि माया के अब एक समय कम 2 अवली मात्र समय प्रबद्ध रहते हैं। फिर यहाँ 1 की सत्ता वाला मौजूद है, फिर यहाँ पर वो 1 की सत्ता वाला रहेगा। फिर सूक्ष्म लोभ यहाँ तक वो 1 की सत्ता वाला रहेगा। फिर यहाँ पर बंधक नहीं है, 0 है और यहाँ 1 का सत्व है। तो ऐसा ये नवक समय प्रबद्ध की अपेक्षा से ये सत्व स्थान 2 पाए जाते हैं, वो बाद में बताएंगे। अभी अपना ये चल रहा है कि इसमें 11 तक तो 5 ही 5 रहेगा ना, इसमें तो कोई चरम समय वो एक मत दिया है माता जी के पुस्तक में कि उसमें भी उन्होंने पुरुष वेद के उदय से चढ़ा हुआ जो है किसी आचार्य की अपेक्षा से द्विचरम समय में बंध विच्छुत्ति बताई और चरम समय में उदय विच्छुत्ति बताई उसकी। तो इसलिए 5 के बंधक में भी 11 का स्थान आया और 4 के बंधक में भी 11 का स्थान आया। एक समय कम 2 अवली क्यों किया? हाँ, एक समय कम क्यों किया 2 अवली? वो दिखाया था ना उस दिन जब अपना ये 4 क्या ध्यान में निकाल कर देते हैं। हाँ, वो दिखाया था ना। वो उसमें वो जो रहे अंतिम समय में जब वहाँ बंध उदय विच्छुत्ति रहे तो कितने समय प्रबद्ध शेष रहे, तो एक समय पहले में 0 हो गए ना और बाकी 3 और वो 4 रहे। मतलब इतना रहा है वहाँ पर 0, फिर यहाँ 3 फालियाँ नहीं, या 1 फाली, इसकी 2 फाली, इसकी 3 फाली, फिर ये पूरे समय अवली मात्र समय प्रबद्ध वैसे ही है। तो ये कितने रहे अभी यहाँ सत्ता में से शेष? एक समय कम, मतलब ये पूरा हो गया है। अब एक समय कम 2 अवली मात्र समय प्रबद्ध सत्ता में रहे हैं। समय प्रबद्ध का प्रमाण लाने के लिए एक समय कम किया। हाँ, कितने समय प्रबद्ध रहे? तो एक समय कम 2 अवली, और उसको इसको क्षय होने के लिए भी इतना ही काल लगेगा। पूरा एक समय कम 2 अवली प्रमाण। दीदी ये बात उसको वापस दिखाना है तो दिखाएंगे, मतलब पुरुष नहीं दिखा देंगे उसमें। दीदी जो पुरुष वेद से चलेगा फिर 2 मत हो गए, 5 का बंद। ये पहला पूरा करते हैं अपना, हाँ, फिर नव समय प्रबद्ध कर देखेंगे। नहीं दीदी, पुरुष वेद से जो चढ़ेगा उसके 2 मत हो गए, एक तो द्विचरम समय में बंद की छुट्टी हुई, चरम समय में। तो 5 के सत्व में यहाँ तो प्रचलित मत की अपेक्षा से वो अंतिम समय में एक साथ ही बंध और उदय विच्छुत्ति यहाँ लेंगे और वो कहीं अन्य जगह का मत बताना। और पुरुष वेद में स्त्री वेद का और नपुंसक वेद का कोई मतलब नहीं है द्विचरम समय में, ये पूरे चरम समय में खत्म होंगे। हाँ, स्त्री वेद और नपुंसक वेद चरम समय पे ही फिनिश होगा इसका। वो भी वैसा ही हो रहा है, उसका दोनों भी वैसा ही हो गए थे।
नपुंसक और यहाँ पर स्त्री- पुरुष वेद के बंध विच्छेद नहीं, पुरुष वेद में। अभी एक पूरी होने दो बात, फिर आप प्रश्न पूछो। तो यहाँ पर अपना क्या चल रहा था, यह 5, यहाँ पर भी 5 का ही बंध हो रहा है, यहाँ पर भी 5 का बंध हो रहा है। तो यहाँ 13 का सत्व हुआ स्त्री वेद के उदय के साथ चढ़ा हुआ, और 5 के बंध में 12 का सत्व हुआ, और यहाँ पुरुष वेद की बंध विच्छित्ति हुई, तो वो 4 का बंध करने लगा। इस चरम समय में 4 का बंधक है, लेकिन अभी यहाँ पर भी 12 का सत्व है। 4 के बंध में भी इसका, क्योंकि अंतिम समय में उदय है ना अभी त्रिवेद का। तो पुरुष वेद की सब विच्छुति क्या बंध विच्छुति हो गई क्या? यहाँ पर बंध विच्छुत्ति हुई। फिर वो 4 का बंधक होकर के फिर 7 नौकशायों का एक साथ यहाँ पर इस समय में यह 7 नौकशायों का एक साथ ये करेगा, क्षय करेगा। तो इसको 4 का बंधक में यहाँ पर 11 का सत्व रहा, और 4 के बंध में इसको एक साथ 4 का सत्व होगा। 4 का बंध कर रहा है, और यहाँ 11 का सत्व है, क्योंकि यहाँ पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति हुई। तो ये फिर चरम समय में, हाँ, चरम समय में पुरुष वेद और चरम समय में नहीं, ये चरम समय में तो 4 का बंधक और 12 का सत्व होगा। एक चरम समय में बंध 4 का हो रहा है और सत्व 12 का है, और फिर एक समय बीत गया कि 4 का बंध हो रहा है और 11 का सत्व हो गया, क्योंकि स्त्री वेद की उदय विच्छित्ति क्षय हो गया वहाँ पर। फिर 11 का उदय हो रहा है, 11 का सत्व है। फिर यहाँ 7 नौकशाओं का एक साथ क्षय कर देता है, क्योंकि यहीं पर बंध विच्छित्ति हो गई, तो अब नव समय प्रबद्ध रहने की कुछ जरूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर बंध होता तो वो रहते, बंध तो पहले हो गए, तो उनका भी सबका जो नवक समय प्रबद्ध है उनका भी क्षय इस काल में हो जाएगा पूरा। इसलिए स्त्री वेद की बंध सब विच्छुति और उदय विच्छुति दोनों एक साथ हो गए, तब तक 12 का सत्व रहेगा। तो एक समय के लिए 4 का बंध होकर के 12 का सत्व है। फिर एक समय बीतने के बाद यहाँ 11 का सत्व हो गया इसका, क्योंकि स्त्री वेद की सत्व विच्छित्ति हो गई। फिर 4 का बंध कर रहा है, फिर 7 नौकशाओं का एक साथ क्षपण कर रहा है, तो यह 7 नौकशाएं का क्षय पूरा हो गया, तो 4 का ही बंध कर रहा है, और उदय उसका सत्व उसका 4 का है। फिर वहाँ तो 7 नौकशाएं पुरुष वेद की भी वहाँ विच्छुति है ना? पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति हुई है, सत्व विच्छुत्ति नहीं। सत्व विच्छुत्ति नाश यहाँ कर किया ना उसका, पुरुष वेद का और 6 नौकशाएं का क्षय काल आगे है इसका। लेकिन पुरुष वेद का सत्व उसे कहाँ है? वो तो स्त्री वेद के उदय से चढ़ा लग सत्ता में पड़ा हुआ है ना, सत्ता में तीनों वेद है, भले स्त्री वेद के उदय से चढ़े, लेकिन सत्व में तीनों है। तो यहाँ तो उसने पुरुष वेद का नाश नहीं किया, जो सत्ता में पड़े हुए पुरुष वेद के परमाणु है उनका नाश यहाँ नहीं किया। तो यह क्षपना काल 7 नौकशाएं का है, इसका भी यहाँ 7 नौकशाएं का क्षपना काल है, लेकिन पूरा नहीं हुआ, इसलिए एक पुरुष वेद का रहा है। 7 नौकशाओं का क्षय एक साथ करता है, लेकिन पुरुष वेद के उदय से चढ़ा हुआ जो अंतिम समय तक बंद होने से उसके कुछ समय प्रबद्ध रहते हैं, पुराना सब खत्म होता है। जो 2 अवली में बंधे हुए हैं उतने ही रहते हैं, एक समय कम 2 अवली में बंधे हुए। लेकिन पुरुष वेद के चरम समय पे एक समय अधिक 2 अवली रहेगा, जो 6 नौकशाएं के साथ चला। हाँ, वो तो सब पुराना सत्व उसमें डिस्ट्रॉय होता है, 5 का पुराना सत्व सब नष्ट हुआ, और नया बांधा हुआ जो है उतना सत्ता में वो रहता है, वो आगे एक समय कम 2 अवली समयों में नष्ट होगा। यहाँ इसी के साथ हो जाएगा, क्योंकि स्त्री वेद के द्विचरम और चरम में ही काम खत्म होगा। हाँ, तो अभी यहाँ पर नपुंसक वेद के उदय से चढ़ा हुआ उसकी अपेक्षा देखते हैं। चढ़ा हुआ जीव जो है तो पहले नपुंसक वेद का क्षय प्रारंभ करता है, लेकिन यहाँ पर नपुंसक वेद का क्षय नहीं होता है, तो यहाँ पर वह 13 का ही सत्व रहता है, और यहाँ पर भी उसको 13 का ही सत्व रहेगा। तो फिर यहाँ स्त्री वेद और नपुंसक वेद दोनों का युगपत क्षय प्रारंभ करेगा। प्रारंभ तो यहाँ से किया था नपुंसक वेद का, लेकिन यहाँ पूरा क्षय नहीं हुआ, फिर स्त्री वेद का क्षय करने लगा। तो यहाँ नपुंसक और स्त्री दोनों का क्षय काल है। फिर द्विचरण समय तक उसका 5 का ही बंध हो रहा है। तो द्विचरण समय में पुरुष वेद की बंध विच्छित्ति हुई, तो वहाँ तो वह 5 का बंध कर 13 का सत्व है, क्योंकि अभी उसका नपुंसक वेद का क्षय नहीं हुआ, इसलिए 13 का सत्व है। फिर चरम समय में वह 4 का बंधक होगा और सत्व 13 का ही होगा। फिर उसके बाद वह
एक साथ दोनों का क्षय करेगा तो उसको 11 का ही डायरेक्ट सत्व होगा। नपुंसक वेद के उदय से चढ़े हुए जीव को 12 का सत्व आएगा ही बीच में। वो 13 का डायरेक्ट 11 का आएगा उसको सत्व। मध्य समय में पुरुष वेद की बंध विच्युति हो गई, अंतिम समय में नपुंसक और स्त्री वेद की सत्व विच्युति हो गई। हाँ, यहाँ पर स्त्री वेद और नपुंसक वेद की एक साथ सत्व विच्युति हुई, इसलिए वो 11 के सत्व वाला हो गया एक साथ में। तो यहाँ वो स्त्री वेद की उदय विच्युति भी हुई, नपुंसक वेद की उदय विच्युति भी हुई, सत्व विच्युति भी हुई और स्त्री वेद की भी सत्व विच्युति हुई। फिर 11 का सत्ता वाला हो गया और बंध 4 का ही कर रहा है। फिर यहाँ 7 9 कषाय का एक साथ क्षय होगा और यहाँ पर वह 4 का ही सत्व वाला हो जाएगा, मतलब पुरुष और वेद 4 का ही बंध कर रहा है। पुरुष वेद की बंध विच्युति 11 के ऊपर होगी ना। हाँ, पुरुष वेद की बंध विच्युति यहाँ बंध विच्युति यहाँ हुई ना। यहाँ पुरुष वेद की होगी। हाँ, तो बंध किसका कर रहा है? पुरुष वेद का ही तो कर रहा है। हाँ। बंध विच्युति यहाँ हुई। यहाँ वेलिका था मैंने उधर वो। यानी नपुंसक वेद के 5 का बंधक होते हुए वो 13 के मतलब यहाँ उन्होंने क्या बताया कि 5 का बंधक है, लेकिन वो नपुंसक वेद वाले को 13 का ही सत्व है। यहाँ स्त्री वेद से चढ़ा हुआ 5 का बंधक है, उसमें 13 और 12 दो प्रकार का सत्व आया। और पुरुष वेद के उदय से चढ़ा हुआ 5 के बंधक में उसको 13, 12 और 11 का सत्व आया। आया समझ में? अब वापस से एक बार बताऊं। या नपुंसक वेद के उदय से चढ़ा हुआ क्या करता है, यहाँ से सबका 5 का ही बंध हो रहा है। प्लस 9वें गुण स्थान में पहले सवेद भाग तक 5 का ही बंध होता है, तो वहाँ पर 5 का बंध कर रहा है और सबको 13 का सत्व है। लेकिन नपुंसक वेद के उदय से चढ़ा हुआ जो है, पुरुष वेद के उदय से चढ़ा हुआ है, वो नपुंसक वेद का क्षय कर देता है। यानी कौन से भी वेद का उदय हो, उस वेद के उदय काल तक ही दूसरे बंध योग्य वेद का बंध होगा। हाँ, बंध होगा। बंध पुरुष वेद का ही चल रहा है ना, तीसरे गुणस्थान से 9वें गुणस्थान के बंध विच्युति नहीं होती है तब तक एक पुरुष वेद का ही बंध हो रहा है। तो तीनों वेद उदय वाले को एक पुरुष वेद और 4 संचलन कषाय, इस प्रकार 5 कषाय का बंध हो रहा है। लेकिन 9वें गुणस्थान में जाने के बाद वो 3 वेद के उदय से चढ़े हुए जीव है, तो उनकी अपेक्षा से क्षय काल में थोड़ा अंतर है। तो पुरुष वेद के उदय से चढ़े हुआ जो जीव है पहले नपुंसक वेद का क्षय करता है, तो उस काल में उसको 13, अभी नपुंसक वेद का सत्व विच्युति नहीं हुई तब तक 13 का सत्व है। नपुंसक वेद की सत्व विच्युति होने के बाद 12 का सत्व हो जाता है, 5 का ही बंध कर रहा है। फिर स्त्री वेद की भी सत्व विच्युति हुई तो उसको 11 का सत्व होता है। तो यहाँ पर 7 9 कषाय का एक साथ वो क्षय कर रहा है, तो उसकी बंध और उदय विच्युति एक साथ यहाँ हुई पुरुष वेद की। तो उसके बाद भी वो 4 का बंधक होता है, तो उसमें 5 का भी उसका सत्व रहता है। ये जो बताया ये नवक समय प्रबद्ध की अपेक्षा से सत्व है, जो बोल किया ना नवक समय प्रबद्ध की अपेक्षा से एक एक में आए वो बताने, उसका भी बाद में देखेंगे, वापस बताने वाले हैं। ये 5 के बंधक में इसके 3 सत्व पाए गए, पुरुष वेद के उदय से चढ़े हुए के, और स्त्री वेद के उदय से चढ़े हुए जीव के 5 के बंधक में 13 का सत्व, 5 के बंधक में 12 का सत्व, क्योंकि नपुंसक वेद का क्षय हो गया तो उसका 12 का सत्व हुआ। फिर यहाँ पर एक साथ बंध और उदय बंध विच्युति हुई उसकी पुरुष वेद की। फिर अपगत वेद वो अब एक समय सवेद भाग में है अभी, तो यह स्त्री वेद का उदय चल रहा है, तो एक समय के लिए 4 के बंधक में भी इसका 12 का सत्व पाया गया, और फिर 11 का सत्व हो गया। फिर 7 9 कषाय का एक साथ क्षय किया तब वह 4 का सत्व वाला हो गया, बंध भी 4 का ही कर रहा है। अब यहाँ नपुंसक वेद के उदय से चढ़ा हुआ जो जीव है वह पहले नपुंसक वेद का क्षय प्रारंभ करता है। एक सेकंड दीदी, द्विचरम समय में 4 और 12 का सत्व और चरम समय में 4 और 11 का सत्व, स्त्री वेद के। द्विचरम समय में 5 का बंधक है, 12 का सत्व है। चरम समय में 4 का बंधक है, 12 का सत्व है, और उसके बाद आगे में 4 का बंधक है, 11 का सत्व है। 4 के बंधक में 2 पाए गए इसके, 12 और 11 सत्व। फिर 4 का बंधक है और 4 का सत्व है। अब ऐसा हो रहा है, द्विचरम समय में 4 का बंधक है और चरम समय में द्विचरम समय में तो 5 का बंधक हो रहा था उसको, तो पुरुष वेद का, तो यहाँ विच्युति हुई। फिर अगले समय में 4 का बंधक हो गया, और 12 का सत्व। हाँ,
यहाँ इस गाथा में तो केवल 5 के बंधक में वो सत्व स्थान दिखा रहे हैं। 5 के बंधक स्थान में पुरुष वेद के उदय से चढ़ा हुआ 13, 12 और 11 का सत्व, स्त्री उदय सहित जो जीव है उसके 13 और 12 का सत्व, और नपुंसक वेद सहित है उसका केवल 13 का ही सत्व है, 13, 12 नहीं है, 12, 11 नहीं है। तो यहाँ 5 का ही बंधक है, यहाँ तक वो 13 का ही सत्व है इसका। और अंतिम समय में 4 का बंधक हुआ, वहाँ पर भी 13 का सत्व है, फिर आगे एक साथ 11 का सत्व हो गया। बंधक 4 का है, फिर आगे 4 का ही बंधक है, 4 का सत्व हो गया उसका। तो यहाँ पर जो स्त्री वेद से चल रहा था, वो स्त्री वेद की जो द्विचरम चरम है वो यहाँ पर भी स्त्री वेद की द्विचरम चरम है। इसके स्त्री वेद के द्विचरम में 5 और 13 आएगा, और वहाँ चरम समय में 4 और 13 है, जो नपुंसक वेद से चढ़ रहा है। उसका वहाँ 4 और 12 था, यहाँ 4 और 13 है, और यहाँ 4 और 5 है ना, ये 4 और। तो इसके नपुंसक वेद से जो चढ़ेगा, नपुंसक और स्त्री एक साथ ही खत्म होंगे। हाँ, तो इसको 12 का सत्व नहीं आता, ये बताना है आचार्य। 5 के सत्व में नपुंसक वेद से चढ़े हुए को एक 13 का ही सत्व है, स्त्री वेद को 5 के बंधक स्थान में 13 और 12 का सत्व, और पुरुष वेद को 5 के बंधक में 13, 12 और 11 का सत्व। ये इसका अर्थ है। बस दीदी, उसमें आदिमती माता जी के, इसमें जय धवला का होगा वो मत। आगे कौन सी गाथा पढ़ रहे थे? वो नव समय प्रबंध का वापिस दिखाते हैं। 512 नंबर गाथा के उदय से सहित चढ़े हुए के 13, 12, 11, स्त्री वेद के उदय सहित चढ़े के 13, 12 और नपुंसक वेद के उदय से सहित चढ़े हुए जीव के 13 क्रमशः सत्व होता है। अब आगे 513 नंबर की गाथा, इसमें एक कोष्टक है ना, इसका एक बार ले लो, 271 पेज पर। छीनों का शायद कन्वर्जन तो शुरू से ही चल रहा था। 513 नंबर गाथा देख रहे हैं। पुरिसोदयेन चढ़िदे अंतिम खंडंतिमोत्ति पुरिसुदो तप्पणिधिमिदराणम् अवगत वेदोदयम होदी। पुरुष उदयेन चढ़िदे, पुरुष वेद के उदय से चढ़ने पर अंतिम खंडंतिमोत्ति पुरिसुदो, अंतिम खंड पर्यंत मतलब अंतिम समय पर्यंत पुरुष वेद का उदय रहता है। और तब प्रणिधिम इदराणम अवगत वेदोदयम हो दिया, और उसके प्रणिधिम जहाँ पुरुष वेद का उदय चल रहा है वहाँ पर उसके पास में स्त्री वेद के उदय से जो चढ़ा हुआ और नपुंसक वेद के उदय से जो से चढ़ा हुआ उसका अपगत वेद है, अपगत वेद का उदय है। वो मतलब अंतर्मूर्त पहले ही अपगत वेदी हो जाते हैं, स्त्री और नपुंसक वेद के उदय से चढ़े हुए जीव, और पुरुष वेद के उदय से चढ़ा हुआ वो अंतर्मूर्त के बाद वहाँ अपगत वेदी होता है। 11 मतलब 7 नौकशाय का 6 नौकशाय का कहो, 6 नौकशाय का क्षय होने पर वो अपगत वेदी होता है, और ये 6 नौकशाय के काल में 7 नौकशाय का जब क्षय कर रहे हैं उस काल में अपगत वेदी है, स्त्री वेद और नपुंसक वेद के उदय से चढ़े हुए जीव। इसलिए उसके पास में ऐसा बताया, इतर मतलब स्त्री वेद और नपुंसक वेद सहित चढ़े हुए जीव का अपगत वेद का उदय होता है। अब वहाँ सत्व कितना है वो बता रहे हैं। 514 नंबर का था, तट्ठाणे एकारस सत्ता तिन्नोदयेन चढ़िदाणम सत्तन्नम समगम छिदि पुरिसे छन्नम च नवगमथिति। जहाँ पर स्त्री वेद और नपुंसक वेद का अपगत वेद है से चढ़े हुए जीव का, उस स्थान में पुरुष वेद के उदय से चढ़ा हुआ उसका तो सवेद भाग है, लेकिन 7 नौकशाय का क्षय तीनों भी कर रहे हैं। तो उस काल में जो पुरुष वेद तीनों के उदय से चढ़े हुए जीवों की 11 का ही सत्व है। सब जगह देखा ना, वहाँ पर भी 11, यहाँ पर भी 11 और वहाँ पर भी 11, तीनों में 11 का ही सत्व पाया जाता है। दीदी ये सफेद अफेद में इतना डिफरेंस क्यों आ जाता है? अंतर्मूर्त बड़ा बड़ा है इसलिए।
नहीं नहीं, अंतर्मूर्त बड़ा बड़ा नहीं, ये पुरुष वेद के उदय से चढ़ा हुआ जीव है ना, तो पुरुष वेद का उसका सत्व भी है और उदय भी है और बंध भी है, तीनों है ना एक साथ में। तो हाँ, और इसके पुरुष वेद का उदय नहीं है, तो स्त्री वेद का क्षय पहले हो गया, अब वेद का उदय कहाँ से लाएगा? एक भाव में एक ही वेद का उदय होता है, तो फिर वो वेद का उदय खत्म हो गया तो वह अपगत वेदी हो गया। फिर सत्तनम समगम छिदी, सातों प्रकृतियों का एक साथ क्षय हो जाता है, लेकिन पुरी से पुरुष वेद के उदय से जो चढ़ा हुआ जीव है उसके 6 का एक साथ क्षय होता है, और नवगम आतिथ्य, उसका जो नवक समय प्रबद्ध है वह अभी रहते हैं, उसका नाश नहीं होता है, सत्ता में रहते हैं। तो इसके पहले 2 अवली समयों में बांधे हुए जो नवक समय प्रबद्ध है उसका क्षय नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसकी बंदावली व्यतीत होने के बाद ही क्षय होता है, अचलावली कहो बंदावली कहो। तो इस अंतिम समय से पहले 2 अवली मात्र 2 अवली समयों में बांधे हुए समय प्रबद्ध, वो सत्ता में सब कहाँ रह रहे हैं? वो द्वितीय स्थिति में ही है, अंतरकरण के ऊपर है। तो इसके इस समय में इतने समय में बांधे हुए वो शेष रहते, कैसे रहते हैं? तो इस समय में बांधा हुआ समय प्रबद्ध, यहाँ एक हमने समय प्रबद्ध बांधा, तो उसका क्षय कहाँ होगा? एक अवली बीतने पर होता है, यहाँ से प्रारंभ होगा। इस दूसरे समय में भी एक समय प्रबद्ध बांधा है, इसका नाश कब होगा? इसके अगले समय में होगा, ये बंदावली व्यतीत होने पर। इसके पहले जो बांधे हुए हैं वो सब इस काल में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तीसरे अवली में जो बांधे हुए होंगे ना, इसका क्षय यहाँ से प्रारंभ होगा, वो यहाँ खत्म हो जाएगा। इसका यहाँ से प्रारंभ होगा, वो यहाँ खत्म हो जाएगा। इस तीसरे समय में बांधे होगा, यहाँ खत्म हो जाएगा। चौथे समय में बांधे होएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा। अब यहाँ 2 अवली पहले बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है उसका नाश यहाँ से प्रारंभ हुआ, तो इसकी यहाँ एक खाली संक्रमित हुई, संक्रमण होकर ही नाश होता है, तो 3 रही। फिर यहाँ और एक खाली नष्ट हुई, फिर हाँ शेष रही, ऐसा कहो, या तो अपन 4 समय माने हुए हैं, ये तो जगन युक्ता संख्या प्रमाण खालियाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि एक अवली के उतने समय होते हैं। फिर द्विचरण समय में 2 ही खाली रहेगी, तो यहाँ एक खाली नष्ट होगी और एक रहेगी, वह यहाँ नष्ट होगी। एक खाली का सत्व यहाँ है, यहाँ इस अगले समय में जाएंगे तो यहाँ पर ये सत्ता में नहीं रहेगी, हाँ 0। तो यहाँ दूसरे समय में जो बांधा हुआ समय प्रबद्ध है, तो इसका यहाँ पर बंदावली पूरी हुई, तो यहाँ पर उसका एक खाली नष्ट हुई, फिर दूसरे समय में 2 हो गए। जहाँ 4 रखा है ना, 3 क्या है, वहाँ पर ही उसकी पहली पाली खत्म होगी। 4 है भी, पहली पाली वहाँ है भी, और नष्ट भी वही पर होगी। हाँ, यहाँ पर क्षय हो रही है समय में, मतलब अगले समय में नहीं, जैसे अपन बंध विच्युति कहते हैं ना, कि उस समय में बंध है, अगले समय में उसकी विच्युति होगी, तो इस समय में उसका नाश हो रहा है, मतलब इसके अगले समय में उसका तत्व नहीं पाएंगे। तो यहाँ ये इसका 0, इसकी एक खाली शेष रही, ये तो इस समय में पूरा खत्म होता है, और इसकी एक खाली शेष रही। फिर तीसरे समय में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है उसका एक अवली बीतने के बाद ये होगा, तो एक अवली बीती, फिर यहाँ से एक खाली उसका क्षय करना प्रारंभ होगा। तो एक खाली यहाँ नष्ट हुई तो 3 रही, यहाँ पर और एक खाली नष्ट हुई तो शेष रही, अपने उदाहरण में तो 2 रही है ऐसा। फिर चौथे समय में, मतलब अवली के अंतिम समय में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है द्विचरम अवली के, तो उसके वो समय यहाँ पर बंदावली खत्म हुई, तो इसके अंतिम समय में उसका क्षय प्रारंभ हुआ, तो उसकी एक खाली नष्ट होगी उस समय में, बाकी शेष सब रहेगा। फिर यहाँ अंतिम अवली में बंधा हुआ जो समय प्रबद्ध है वो अभी पूरा का पूरा यहाँ सत्ता में है, क्योंकि अभी यहाँ बंदावली उसकी नहीं व्यतीत हुई। फिर उसके दूसरे समय में बांधा हुआ वो भी अभी सत्ता में है, उसके द्विचरण समय में बांधा हुआ वो भी सत्ता में है,
और चरम समय में बांधा वो भी पूरा का पूरा सत्ता में है। ये एक आवलिक प्रमाण तो पूरे समय प्रबद्ध है और एक समय कम आवलिक प्रमाण समय प्रबद्ध जो है वो कुछ उसका भाग है, पूरा समय प्रबद्ध शेष नहीं रहा है, लेकिन एक भाग को भी पूरा नाम दे देते हैं। समय प्रबद्ध का कुछ भाग शेष है तो उसको भी समय प्रबद्ध कहा। तो यहाँ एक छोड़ करके बाकी एक इस समय में बांधे हुए यहाँ अंतिम समय में पूरा नाश हुआ। हाँ ऐसा है उसका पूरा भाग बोलते हैं। उदाहरण दिया होता है कुछ काट लो फिर उसे कुत्ता कहा जाता है। उसके इतने रहते हैं शेष बड़ी शेष न्याय का क्या अर्थ है? हाँ 5 शेष। तो इस प्रकार यहाँ सब जगह ऐसा लगाना, यहाँ क्रोध में भी ऐसा लगाना, मान में भी ऐसा लगाना, माया में भी ऐसा लगाना। उसके 2 अवली समय जिसका अंतिम समय तक बंद होता है और उदय भी है, उसके नाश करते समय एक समय कम 2 अवली मात्र समय प्रबद्ध क्षय से बचेंगे उतने, फिर उतने आगामी काल में उसका नाश होगा। बस ये स्त्री नपुंसक में एक साथ जाने नहीं, उसका भी आगे वैसा होगा कि क्रोध मान माया लोभ का होगा, पुरुष वेद का नहीं होगा, क्योंकि पुरुष वेद की बंध विच्छित्तियाँ पहले हुई है, इसलिए उसका कुछ तत्व नहीं रहता है। 4 कषाय का वैसा हो क्रम से एक क्षय होता है ना, पहले नपुंसक वेद का क्षय पूरा करता है, फिर स्त्री वेद का। हाँ कोई भी मतलब जैसे तीनों वेदों के उदय से चढ़ा है, नहीं वो दोनों का युगपत करता है, उनको आगे की शंका है। 6 9 कषाय का तो पहले से चालू है क्या, ऐसा बोल रहे हैं। ये जो काल है वो क्रम से है ना, नपुंसक वेद का क्षपणा काल, फिर स्त्री वेद का क्षपणा काल, फिर 7 9 कषाय का क्षपणा काल, ऐसा। ऐसे संक्रमण तो 8वें गुणस्थान से चल ही रहा है कि, और जो 6 9 कषाय का वो 9वें गुणस्थान के पहले समय से गुण संक्रमण चल रहा है। यदि चदुबंधम खवगे 13 12 11 64 तिदुईगी बंधे तिदुईगी नवगुच्छिट्ठाव नव विवक्षा न करके कितना सत्वय बता रहे हैं। यदि चदुबंधम खवगे 4 के बंध, 5 के बंध में बताया 13 12 11, 13 12 और 11 सत्व बताया। अब 4 के बंध में क्षपक में 13 का भी सत्व है, किसको है, नपुंसक वेद के उदय से चढ़े हुए जीव को। 4 का अंतिम समय में 4 का बंध हुआ और 13 का सत्व है। और स्त्री वेद वाले को 4 12 है, 4 का बंध है और 12 का सत्व है। और जो पुरुष वेद वाला है उसको 4 के बंध में नहीं 4 के बंध में 5 का सत्व है उसको। लेकिन यहाँ पर 13 से 1 का भी बताया ना, 11 का सत्व 64। यहाँ पर उन्होंने वो विवक्षा चदुबंधम खवगे 13 12 11 64 मतलब 4 प्रकार की सत्ता है, 13 12 11 और 4 एक लेना ना। हाँ 4 के बंध में 4 का सत्व, चौ मतलब 4 का, यहाँ पर 4 के बंध में 4 का सत्व है ना, और यहाँ पर भी है ना आगे 4 के बंध में 4 का सत्व, 4 के बंध में 4 का सत्व। वो 5 का सत्व नहीं लिया यहाँ, क्योंकि नवक समय प्रबद्ध की यहाँ विवक्षा नहीं की है। या दिया ना उन्होंने नवग उच्छिष्टान अविवक्षा, नवक समय प्रबद्ध और उच्छिष्टावली की विवक्षा न करते हुए ये बताया है। फिर तिदुईगी बंधे तिदुईगी, 3 के बंध में 3 का सत्व, 2 के बंध में 2 का सत्व, 1 के बंध में 1 का सत्व, ये सभी विवरण नवक समय प्रबद्ध की विवक्षा न लेकर के किया हुआ है। इसलिए 5 का भी आया नहीं वहाँ पर, 4 के बंध में 5 का सत्व भी नहीं आया। तो 4 के बंध में 13 12 11 का सत्व आया और 4 का सत्व आया। पुरुष वेद के उदय से चढ़ा हुआ है, उसके 4 के बंध में 4 का सत्व आया। और स्त्री वेद के इससे चढ़ा हुआ जो है उसको 12 और 11 का सत्व आया 4 के बंध में। नपुंसक वेद के उदय से चढ़ा हुआ है उसको 13 और 11 का सत्व है 4 के बंध में।
यदि नपुंसक और स्त्री में ये ऐसा क्यों नहीं, इन्होंने कहा उच्छिष्टावली का वर्णन ना करते हुए हम ये बोलेंगे 4 4 3 3 2 1 1 ऊपर, तो वहाँ पर इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो 6 उसका एक साथ 6 हुआ ऐसा कहते हैं ना, उसकी विवक्षा न लेकर के 7 नौकशाय का एक साथ 6 कर दिया ऐसा कहते हैं। नहीं मतलब स्त्रीवेद में 4 के बंध में 12 का और 11 का सत्व लेंगे, नपुंसक वेद में 4 के बंध में 13 और 11 का सत्व लेंगे, और पुरुष वेद में 4 के बंध में 4 का ही सत्व लेंगे। लेकिन पुरुष वेद में जब आपने चढ़वाया था तो संतुलन क्रोधमान माया लोक में तो आपने एक समय में 2 आवली का लिया है ना, हाँ। सत्व को ऐसे विच्छिन्न करा उसने सत्व में, तो स्त्री और नपुंसक में हम नहीं ले रहे उसको ऐसे। उसको भी नहीं, वहां पर भी लेना, लेकिन यहाँ पर उस सत्व की विवक्षा नहीं है। कार्यक्रम में उसमें नपुंसक वेद में और स्त्री वेद में भी ऐसे होगा, 4 का बंध 4 का सत्व, मतलब 2 सत्व आएंगे वहां पर। 3 के बंध में 4 और 3 का, 2 के बंध में 3 और 2 का, और 1 के बंध में 2 और 1 का सत्व आएगा वहां पर भी, लेकिन उसकी यहाँ विवक्षा नहीं लेंगे। 516 नंबर की गाथा है। 3 वधु 22 21 28 कमौसा 70 13 नवबंधगेषु पंचेवठानानि। 13 12 11 का सत्व है, 4 के बंध स्थान में 13 12 11 और 4 का सत्व है, 3 के बंध स्थान में 3 का सत्व, 2 के बंध स्थान में 2 का, 1 के बंध स्थान में 1 का। अब पहले भी क्यों छोड़ दे, इसलिए पहले की भी बता रहे हैं। 22 का जो बंध स्थान है उसमें सत्व कितने होंगे, 3 नेव। पहले गुण स्थान में 22 को बांधता है ना, उसमें कितने सत्व स्थान बताए, 28 26 और 27 और 26, ये 3 सत्व स्थान है। 22 के बंध होगा तब सत्व 3 ही प्रकार का होगा। 21 के बंध में एक 28 का ही सत्व रहता है। 17 का बंध स्थान है, वहां पर 70 13 नवबंधगेषु पंचेवठानानि लगाना। 17 के बंध स्थान में 5 सत्व स्थान मतलब 28 24 23 22 21। 13 के भी बंध स्थान में ये है ना, चौथे गुण स्थान में 17 का बंध होता है, तो वहां पर सत्व कितना है, 28 24 23 22 21 है। 5वें गुण स्थान में 13 का बंध होता है, तो वहां पर भी वे ही 5 सत्व स्थान है। और 6ठे और 7वें गुण स्थान में 9 का बंध होता है, तो वहां पर भी 28 24 23 22 21 है। तो 17 के बंध में भी, बंध स्थान में भी 5 सत्व स्थान है, 13 के बंध स्थान में भी 5 सत्व स्थान है, 9 के बंध स्थान में भी 5 ही सत्व स्थान है। अब आगे 517 नंबर गाथा में बता रहे हैं और एक। पंचविध चतुर्विधेषु 6 शेषेषु जान 4 उच्छिष्टावली नवकम अविवक्ष्य 7 ठाणानि। कितने सत्व स्थान हैं, तो 6 सत्व स्थान है। पंचविध 6 लगाना, चतुर्विधेषु 7 4 प्रकार के बंध में 7। तो वहां पर कौन कौन से होंगे, पंचबंध 28 24 21 तो फिक्स है ही सब में, तो 28 24 21 रहेगा, और 13 12 11 ये 3 बताए ना। 5 के बंध स्थान में 28 24 21 और 13 12 11। चतुर्विध माने बंध नहीं, 4 प्रकार का बंध, विध माने प्रकार। पंचविधे विध 6 लगाना और चतुर्विधे 7 लगाना। 4 के बंध स्थान में 7 प्रकार का सत्व स्थान है। कौन सा है वो, 28 24 21 तो है ही फिक्स। फिर 4 के बंध स्थान में 13 का भी बताया, 12 का भी बताया और 11 का भी बताया, और 4 के बंध स्थान 5 नहीं लेना, 4 ही लेना, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया, उच्छिष्टावली नवकम अविवक्षीय। उच्छिष्टावली और नवक समय प्रबंध की विवक्षा न करके ये सत्व स्थान बताए। फिर शेषेषु जान 4, बाकी के सब बंध स्थानों में मतलब 3 2 और 1 के बंध स्थान में 4 4 सत्व स्थान है, क्योंकि 28 24 21 3 लेना, और 3 के बंध स्थान में 3 का सत्व, 2 के बंध स्थान में 2 का सत्व, 1 के बंध स्थान में 1 का सत्व, ऐसे 4 सत्व स्थान होते हैं। समझ में आए।
5 के बंध स्थान में कितने हो गए? 6। 4 के बंध स्थान में 7, उसमें 4 बढ़ गया। और 3 के संबंध स्थान में 4, 28, 24, 21 लेकर के 3 लेना। 2 के बंध स्थान में 4, 1 के बंध स्थान में 4। इस प्रकार ये सत्व स्थान है। तो 172 नंबर पेज पर अंतिम लाइन है ना, 773। विंशतिकाणी पंच है की नाही, पंचबंधे तानी एव पंचेकादशाग्राणी असे केले की नाही। ते तानी एव म्हटले 10 नव पन्नरसाईं बंधोदय सत्तपैडी ठाणानी बणिदाणी मोहणिज्जे एतो नामं परम ओच्छम। 10 नव पन्नरसाईं। मोने के बंध स्थान कितने हुए? 10। परीक्षा है आपकी 10। उदय स्थान बंध स्थान 9 बोले आप। बंध स्थान 10 है। कौन कौन से है बंध स्थान? अभी हो गए ना, एक बार रिविजन। 22, 21, 17, 13, 9, 5, 4, 3, 2, 1। ये 10 बंध स्थान बताए। और उदय स्थान 9 कौन से? 3 को छोड़ करके 1 से 10। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1। और वो सत्व स्थान कितने बताए? 15। अभी बताए वो 28 से लेकर 21 तक जाना, 25 छोड़ना, फिर 13, 12, 11, फिर आगे 5, 4, 3, 2, 1। ये सत्व स्थान बताए। ये बताया यहाँ पर बंधोदय सत्तपैडी ठाणानी। काय झालं? दीदी हम इससे ये लेके मोह का सत्व तो इतना रह सकता है 28, 27, 26 से 21 का, उदय हमारा 10 का रहेगा और बंध हम इतना करेंगे बस। वो इसलिए उसमें वो बता, अभी आगे बहुत आने वाला है ना। वो बंध स्थान को आधार लेते हैं और उसको आधे बनाते, सत्व स्थान को आधार बनाते, उसको आधे लेते हैं। किस बंध में कितना उदय रहता है और कितना सत्व रहता है, ये सब वहाँ करेंगे। हाँ, बणिदाणी मोहनीचे, मोहनीय में ये कहे गए हैं एतो नामम परमोच्छम। अब यहाँ से आगे हम नाम कर्म के बंध उदय सत्व स्थान बताते हैं, ऐसा प्रतिज्ञा की है। अब वो नाम कर्म के बंध स्थान वगैरह जानने के लिए पहले जीव पद, जीव स्थान जो है वो 42 प्रकार के, मतलब जीव करते हैं। जीवों के प्रकार कितने होंगे? 42 प्रकार होंगे। मतलब उनकी अपेक्षा से बंध अपन देखेंगे कि इनमें कितना बंध होता है, इनके सहित कितना बंध होता है, कितना उदय आता है, कितना सत्व होता है। ये जो गोमट सार की रचना करने के पहले चामुंडराय ने जो प्रश्न किया था, 42 जीव पदों में नाम कर्म के कितने सत्व स्थान है, ऐसा आचार्य को, नेमिचंद्राचार्य को उन्होंने प्रश्न किया था। और उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नेमिचंद्राचार्य ने जीवकांड से लेकर के यहाँ तक सब रचना की। जो प्रश्न का जवाब है वो यहाँ पर आएगा। उन्होंने जो प्रश्न पूछा था 42 बोली, क्या मैं गलत बोली, 41 जीव पदों में कितने सत्वस्थान, नाम कर्म के सत्वस्थान कितने हैं, ऐसा उसने जा कर के प्रश्न पूछा था नेमिचंद्राचार्य को। और तो उतना बताने से काम नहीं चलेगा ना, पहले कितना गुण स्थान कितने हैं, उसमें कितने का बंध होता है, कितना उदय है, कितना सत्व है, ये सब पता चलेगा तो आगे के प्रश्न का जवाब होगा। तो ये पूरी रचना उन्होंने की है। तो 41 जीव पद कौन से हैं वो इस 2 गाथा में बता रहे हैं। सीधा है इसलिए अपन पढ़ते हैं, यहाँ से समझ में आएगा, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निरया पुण्णा पण्णम बादरसो मात है व पत्तेया व्यला सन्नी सन्नी मनुवा पुण्णा अपुण्णाय सामण्ण तीर्थ केवली उहय समुघादगाय आहारा देवावियपज्जता इद जीव पदाहु इगिदाला। सरल एकदम, मतलब सब जीव समास अपन करते ना, उसको ही थोड़ा विस्तार किया कि जैसे 4 गति के अलग अलग लिए। पहले नरक लिए, मतलब नारकी,
निरया मतलब नारकी जीव, वे कैसे होते हैं? पुन्ना मतलब पर्याप्त ही होते हैं। फिर एकेंद्रिय के लिए फिर एकेंद्रिय के 5 बादर और 5 सूक्ष्म और प्रत्येक 11 हो गए। 5 बादर 5 सूक्ष्म और प्रत्येक वनस्पति मतलब पृथ्वी, पानी मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण वनस्पति, इनके क्या करना? बादर और 5 बादर और 5 सूक्ष्म और प्रत्येक वनस्पति लेना 11। और फिर इन सबके पर्याप्त अपर्याप्त करेंगे। फिर वियला मतलब विकलत्रय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंज्ञी पंचेंद्रिय, संज्ञी पंचेंद्रिय, मनुष्य, इन सबके क्या करेंगे? पर्याप्त और अपर्याप्त करेंगे। नारकी पर्याप्त ही है, नारकी में अपर्याप्त नहीं है। तो एकेंद्र के 11, विकलत्रय मतलब 14 हो गए, असंज्ञी 15 हो गया, संज्ञी 16 और मनुष्य 17। इस 17 के क्या करेंगे? पर्याप्त और अपर्याप्त। कितने हो गए? 34 हो गए ना। और एक नारकी 35 हो गया। और उसके फिर मनुष्य के जो विशेष है वो करेंगे। सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, समुद्घातगत केवली और आहारक जीव। ऊह एक रह गए ना बीच में। समुद्घात केवली, तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली 2 हो गए, समुद्घातगत केवली और हाँ 2 के ना, सामान्य तीर्थंकर और सामान्य केवली के समुद्घातगत 2 करेंगे। मतलब सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली ऐसे करना। फिर समुद्घातगत दोनों करना, सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली। और आहारक मतलब ये 5 हो गए मनुष्य के विशेष। और एक देव, तो 4 सब जीव आ गए ना इसमें, चारों गति के। ये गोष्ठक दिखाना हमको। 41 ऊपर का लेना केवल। अब इन 41 पद जीव पद बताए। अब नाम कर्म में क्या करना? केवल जो लास्ट के 5 हैं, मतलब देव को छोड़कर बीच के 5, सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, समुद्घात केवली और सामान्य समुद्घात केवली और सामान्य समुद्घात का तीर्थंकर केवली और आहारक, ये कोई कर्म नहीं है ना, ये तो जीव ही है केवल। और ये बाकी का एक बादर नाम कर्म है, जल का एक, ये सब नाम कर्मों के भेद हैं। तो इसलिए नाम कर्म के बंध स्थानों के आधारभूत जो कर्म पद बताएंगे उसमें वो 5 कम करना। कौन से? हाँ, एक तो जीव, हाँ तीर्थंकर केवली ऐसा बताए ना, इसलिए हाँ जीव लेना। ये जीव पद में तो सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली ये आएंगे। और जो नाम कर्म के कर्म पद आएंगे उसमें वो 36 ही लेना, वो 5 छोड़ना उसमें। वो जीव पद है। हाँ जीव पद माने उसमें मतलब कि बिना नाम कर्म के नाम कर्म के जो बंध स्थान है ना, उसकी अपेक्षा जब करेंगे तो ये 5 पद नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें नाम कर्म का बंध होता ही नहीं ना। सामान्य केवली में भी नहीं होता है, तीर्थंकर केवली में नहीं, मतलब 13वें गुण स्थान में नाम कर्म का बंध ही नहीं ना। इसलिए नाम कर्म के बंध के आधारभूत बता रहे ना। जीव पद तो ये होंगे ऊपर के, और जो कर्म पद होंगे वे ये नीचे के 36 होंगे। लेकिन नाम कर्म के स्थान तो इनमें निकाले हुए आगे, क्या बात? 26, 27, 28, 29 का स्थान उस जीव में ये होंगे। उन जीवों में सत्व स्थान तो पाया जाएगा नाम कर्म का, लेकिन बंध नहीं पाया जाएगा। जो सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली वगैरह बताएंगे ना, उसमें नाम कर्म का उदय भी बताएंगे, नाम कर्म का सत्व भी बताएंगे, लेकिन नाम कर्म का बंध नहीं होगा उसमें। बंध के स्थान 36 है कर्म पद। बंध के स्थान आधारभूत कर्म पद बताए ना, मतलब इस कर्म के उदय में इतना बंध होता है ऐसा। तो जीव पद 41 बताए और कर्म पद 36 बताए। तो जीव पद में 41 तो बता दिए, उसमें 5 कम करेंगे तो सब कर्म पद बनते हैं। नीचे दिए। अब नाम कर्म के बंध स्थान आगे बताएंगे। ये हो गई कि गाथा लग गई ना। इसमें बताएं सामान्य तित्त केवली उहे समुघाद गदाय आहार देवाव्य पज्जता देव, ये सभी पर्याप्त लेना। यदि जीव पदाहु गिदाला, इस प्रकार जीव पद 41 होते हैं। ये गाथा हो गए। अब आगे नाम कर्म के
बंद स्थान बताते हैं। 521 नंबर का आता है। 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 एको बंधो दुसेड़ी में। नाम कर्म का जब प्रदेश बंध का प्रकरण आया था तब भी ये बंध स्थान आए थे, क्योंकि कितने में बंटवारा होता है ये बताया था ना उत्तर प्रकृतियों में। तो जितनी प्रकृतियाँ एक साथ बंधती है उतनी प्रकृतियों में प्रदेशों का बंटवारा होता है, इसलिए वहाँ पर ये प्रकरण आया था। नाम कर्म में 23 का एक बंध स्थान, फिर 25, फिर 26, 28, 29, 30, 31 और 1। इस प्रकार नाम कर्म के बंध स्थान कितने हैं? 8 है। तो यहाँ पर ये सब अभी इसका डिटेल बताएंगे कि 23 का जो बंध स्थान है वो कौन कौन से कर्म पद के साथ में है, वो सब यहाँ बताएंगे। नहीं अभी है टाइम। तो अपन पहले इसको घटित करते हैं, फिर उसके बाद में इसमें मतलब पहले ये बताएंगे कि कर्म पद बताएंगे कि ये बंध स्थान किन किन कर्म पदों के साथ बंधते हैं। जो 23 का बंध स्थान है वो किन के साथ बंध होगा, मतलब किन के साथ, मतलब किस कर्म पद के साथ इसका बंध होगा। जो एक 36 बताए ना कर्म पद, एकेंद्र पर्याप्त के साथ या अपर्याप्त के साथ या पृथ्वी का एक के साथ या जल का एक के साथ, किन के साथ इनका बंध होगा, ऐसा बताएंगे। तो बंध स्थान के आधारभूत कर्म पद बताते हैं। तो 23 का जो बंध स्थान होगा वो नियम से एकेंद्रीय अपर्याप्त जो का बंध करेगा उसके 23 प्रकृतियों का बंध स्थान होता है। एकेंद्रीय अपर्याप्त एक कर्म पद होगा। फिर उसके जो जीव एकेंद्रीय अपर्याप्त का बंध करता है वो 23 प्रकृतियों को बांधेगा। जो जीव एकेंद्रीय पर्याप्त का बंध कर रहा है वो 25 को बांधेगा। या जो जीव द्विंद्रिय अपर्याप्त का बंध कर रहा है वह 25 प्रकृतियों का ही बंध करेगा। तो 25 प्रकृतियों के 6 प्रकार है और 23 प्रकृति का एक ही प्रकार है एकेंद्रीय अपर्याप्त युक्त। और जो 26 है वो पर्याप्त, अभी वो सब दिखाएंगे तो उसका वो एक होगा। इसमें अब 2 है, एक तो यहाँ केवल पहले किसके साथ बंध होता है वो दिया है, फिर कौन कौन सी 23 प्रकृति आती है, कौन कौन सी 25 प्रकृति आती है, उसका खुलासा देखेंगे। तो 23 प्रकृति जो बंध स्थान है वो किसके आश्रय से बंध होता है, तो एकेंद्रीय अपर्याप्त, मतलब जो एकेंद्रीय अपर्याप्त का बंध करेगा तो उसके साथ में 23 प्रकृतियां बंधेगी एक साथ में। इससे 23 प्रकृतियों का नाम वगैरह सब बताएंगे। पहले वो बंध स्थान किस किस इस पे रहता है, कर्म पद में रहता है वो बता रहे हैं। तो दूसरा है 25 का बंध स्थान, उसमें 6 प्रकार होते हैं। अब संक्षेप में लिखती हूँ। एकेंद्रीय पर्याप्त के साथ में, मतलब जो एकेंद्रीय पर्याप्त का बंध कर रहा होगा जीव तो वह 25 प्रकृतियों को बांधता है। और दूसरा है द्विंद्रिय अपर्याप्त। एकेंद्रीय अपर्याप्त तो यहाँ आ गया, द्विंद्रिय अपर्याप्त, त्रिंद्रिय अपर्याप्त। अपर्याप्त मतलब ये लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा से अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है। चौथा है चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, पंचेंद्रिय अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त। जो भी जो द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय और मनुष्य अपर्याप्त का बंध कर रहा होगा तो उस समय उसके साथ में नाम कर्म की 25 प्रकृतियों का बंध होगा एक साथ। फिर 26 का बंध करता है तो वह उसके किसके साथ में बंध होगा, एकेंद्रीय या एकेंद्रीय अपर्याप्त आया या एकेंद्रीय पर्याप्त आया। हाँ, तो एकेंद्रीय के साथ में जब आटप का बंध करेगा तो वह 26 का बंध करता है।
एकेंद्र पर्याप्त आतपयुक्त और एकेंद्र पर्याप्त उद्योतयुक्त। एकेंद्र के साथ में उद्योत का या आतप का बंध करता है तो उस जीव के 26 प्रकृतियों का बंधन होगा। हाँ, बाकी सगळं अपर्याप्त है। अब कौन कौन सी प्रकृति कम होगी बढ़ेगी वो सब बताएंगे उसके हिसाब किताब। फिर 28 के 2 कर्म पद हैं, देव गतियुक्त और नरक गतियुक्त। जो भी देव गति का बंध करेगा तो उसके साथ में 28 प्रकृतियाँ बंधेगी और जो नरक गति का बंध करेगा उसके साथ भी 28 प्रकृतियाँ बंधेगी। उसके आप सब डिटेल भंग हो गए सब बताएंगे आगे। फिर इतने हुए। अब 29 के जो प्रकार है वे भी कितने हैं, इतने ही हैं, 6 ही प्रकार हैं 29 के बंध स्थान के। तो यहाँ पर द्विंद्रिय पर्याप्त वगैरह आया, अब यहाँ द्विंद्रिय पर्याप्त आएगा। 29 द्विंद्रिय पर्याप्त, त्रिंद्रिय पर्याप्त, चतुरिंद्रिय पर्याप्त, संज्ञे पंचेंद्रिय पर्याप्त, मनुष्य पर्याप्त और देव तीर्थयुक्त। देवगति के साथ यदि तीर्थंकर का बंध करता है तो देव तीर्थयुक्त 29 का स्थान बांधता है। तो 29 के भी कितने प्रकार हुए, 6 प्रकार हुए। तो 3, 4, 5 और 6 और 30 के भी 6 प्रकार होते हैं। तो यहाँ सबके साथ में उद्योग जोड़ना, द्विंद्रिय पर्याप्त उद्योतयुक्त, फिर त्रिंद्रिय पर्याप्त उद्योग, चतुरिंद्रिय पर्याप्त उद्योग, पंचेंद्रिय पर्याप्त उद्योग, मनुष्य लगाना, मनुष्य उद्योग नहीं लगाना, मनुष्य तीर्थयुक्त, हाँ देव और नारकी जो बांधेंगे वो मनुष्य तीर्थयुक्त बांधेंगे। और देव के साथ में आहारक का बंध होगा, 7वें 8वें गुण स्थानवरती होंगे तो देव आहारक युक्त का बंध करेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दीदी पंचेंद्रिय 25 में भी 6 प्रकार है, 29 में भी 6 प्रकार है और 30 में 6 प्रकार है। लेकिन बहुत सरल है, यहाँ अपर्याप्त लेना, यहाँ पर्याप्त लेना, यहाँ उद्योतयुक्त लेना। यहाँ पर मनुष्य अपर्याप्त, यहाँ मनुष्य पर्याप्त और यहाँ मनुष्य तीर्थयुक्त लेना। दीदी मनुष्य पर्याप्त, यहाँ देवगति युक्त, यहाँ देवगति तीर्थयुक्त, यहाँ देव आहारक युक्त लेना। दीदी पंचेंद्रिय में हम सारी चीजें लेंगे ना, सामान्य योनिमति पर्याप्त पर्याप्त, हाँ सब लेंगे। में देव तीर्थ आहारक युक्त और 1 में केवल यशस्वी का बंध होता है। एक में पर्याप्त तो काफी हाँ पर्याप्त और गति रहित ऐसा क्यों? गति रहित है मतलब एकेंद्र का बंध कर रहा है तो उसके साथ में वे ही प्रकृतियां बंधेगी जो वहाँ उदय में आने योग्य है। एकेंद्र पर्याय में ऐसी प्रकृतियों का बंध उसके साथ में होगा। हाँ हाँ ते थोड्या वेगवेगळ्या बदलतील की प्रकृती, ते सगळं सांगायचं डिटेल, आता फक्त एवढं वाचून 522 और 523 नंबर गाता है। ठाणम पुण्येन च्युतं पुण्येन य उवरि पुण्यगेनेव तावदुगा नन्नदरेन मरनिरयाणं निरयेन विना तिन्नम् एकदरेनेवमेव सुरगैना बन्धन्ति विना गैना जीवातज्जोग परिणामा। यह वो कौन सी गति युक्त और या पर्याप्त या अपर्याप्त बांधता है, ये मुख्यतः से बताया है। ठाणम अपुण्येन जुदम, पहला जो स्थान है वह अपर्याप्त से युक्त है। फिर पुण्येन य उवरी, दूसरा जो स्थान है वह पर्याप्त युक्त और य से लगाना अपर्याप्त युक्त भी है, च से लगाना।
तो द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त सहित है। और ऊवरी पुण्य ज्ञाने और ऊपर के सब स्थान जो है वो पर्याप्त युक्त ही है। पहला और दूसरा जो स्थान है उसी में पर्याप्त अपर्याप्त है। और ताव दुग मतलब आतप और उद्योतयुक्त है। अन्नदरेन मतलब एक दोनों में से किसी एक से सहित है। फिर अन्नदरेन अमर निर्यानम देव या नरगति में से एक से युक्त है। फिर आगे के सब है वो नरक के बिना है, अब आगे नरक गति नहीं आएगी। फिर बिना तीन मतलब 3 गतियों से युक्त है। उसमें से एक कदरेन मतलब एक से युक्त, तिर्यंच मनुष्य या देवगति में से किसी से युक्त है। फिर एवं एवं सुरगैना और जो 31 का है वो देवगति सहित ही है, वह तिर्यंच और मनुष्य गति नहीं है। और गैना बिना गति के बिना जीवा बंधनती और जो एक का स्थान है वो गति से रहित है। इस प्रकार तज्जोग परिणाम उसके योग्य परिणाम वाले जीव बंधनते मतलब बांधते हैं। पर्याप्त अपर्याप्त में से किससे युक्त है ये बताया। अब इसमें और नियम बता रहे कि किन प्रकृतियों का उदय किन के साथ ही रहता है। वो नियम बता करके फिर वो सब प्रकृतियां बताएंगे। 524 नंबर का आता है। भूबादर पज्जतेन दावम बंध मुज्जोवम ते उति गुण तिरिख पसत्थाणम एकदर्गेन। आतप नाम कर्म का उदय या आतप का बंध किनके साथ होगा? तो भूबादर पज्जते न जब पृथ्वी का एक बादर पर्याप्त का बंध होगा तो ही उसके साथ में आतप का बंध हो सकता है। होगा भी और नहीं भी उसमें कोई नियम नहीं है, लेकिन जब भी आतप नाव कर्म का बंध होगा तो पर्याप्त पृथ्वी बादर पृथ्वी का एक के साथ में ही होगा। और उज्जोवम ते उत्तिग ऊर्ण तिरिख पसत्थानम एक दर्गेन और उद्योत का बंध तेज कायिक और वायु कायिक और साधारण वनस्पति कायिक तेऊ तिग लेना उसमें क्रम से ना वो तेजस कायिक वायु कायिक और साधारण वनस्पति कायिक इन 3 से रहित तिर्यंच में होता है। प्रशस्ता मतलब अच्छे परिणाम वाले जो शुभ परिणाम वाले जीव है उन्हीं को एक दर्गेन मतलब किसी एक के साथ में होगा। मतलब बादर पृथ्वी काय के साथ में या बादर जल काय के साथ में या बादर प्रत्येक वनस्पति काय के साथ में या द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय सौद्नी पंचेंद्रिय सौद्नी पंचेंद्रिय तिर्यंच के साथ में पर्याप्त के साथ में ही इनका भी उद्योत का बंध होगा, अपर्याप्त के साथ में नहीं होता है। अब आगे देव और तीर्थंकर और आहरक इसका बंध किनके साथ होता है वो बता रहे हैं। 525 नंबर का आता है। रगैना तित्थं देवेन हारमुभयञ्च संजद बंधठाणम इदराहि गई नत्थिति। तीर्थंकर का बंध एक तो मनुष्य गति के साथ में या देव गति के साथ में होगा। मतलब देव और नारकी करेंगे तो मनुष्य गति के साथ में करेंगे और मनुष्य तीर्थंकर का बंध करेगा तो देव गति के साथ में करेंगे। तो जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है उनको या तो 29 का देवगति तीर्थ आहरयुक्त होगा और देव और नारकी करते तो उनको 30 का मनुष्य तीर्थयुक्त होगा बंध। और देवेन हारम उभयंच और आहरक का बंध देवगति के साथ में ही होता है, अन्य किसी गति के साथ में नहीं होता है। और उभय मतलब तीर्थंकर और आहरक दोनों का बंध कर रहा है तो वो भी देवगति के साथ में ही करता है। संजद बंधठानम ये आहरक जो है और तीर्थंकर आहरक ये दोनों भी संयत बंध स्थान है, मतलब संयत जीव ही इनको बांधते हैं। इस प्रकार इधरा ही गई ही नत्थिति इतर गतियों के साथ इनका बंध नहीं होता है। मतलब तीर्थंकर का बंध तिर्यंच और नरगति के साथ में नहीं होगा। तीर्थंकर जब बांधने वाला नरक में जाएगा लेकिन बंध कभी उसको नरक तीर्थयुक्त होगा नहीं। क्योंकि पहले गुणस्थान में जब जाता है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही नष्ट हो जाता है ना, इसलिए वो नरक तीर्थयुक्त बांधता नहीं है। अब कौन कौन सी 23 प्रकृतियां हैं वो सब आगे देखेंगे उसको दोपहर में।